नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हम 10,000 रुपये हर महीने निवेश करके 1 करोड़ रुपए कैसे कमा सकते हैं। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, आज के तारीख में म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके फाइनेंशियल गोल को बहुत ही आसानी से पूरा कर सकता है। तो म्यूचुअल फंड में हम पैसा निवेश करके 10,000 रुपये हर महीने निवेश करके 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं। हर किसी के लाइफ में फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट का गोल है, बच्चों की शादी कराना है, बच्चों का एजुकेशन कराना है। तो ये जो हमारे लाइफ के गोल है, इन गोल के लिए हम म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा जमा कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा कर सकते हैं। अब हर आदमी के पास में लमसम पैसा होता नहीं है निवेश करने के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो हर महीने कमाते हैं, हर महीने खर्च करते हैं और उसमें से कुछ सेविंग करते हैं और उसे निवेश करना चाहते हैं। तो एसआईपी के जरिए आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकते हो और बहुत ही अच्छी अपनी वेल्थ बना सकते हो। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप 10,000 रुपये हर महीने निवेश करके 1 करोड़ रुपए कैसे बना सकते हैं। इसका कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये एक एसआईपी प्लानर ऐप है। ये एसआईपी प्लानर ऐप है, ये आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब आ गए हम एसआईपी प्लानर ऐप में। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए, हम एसआईपी कैलकुलेटर में जा रहे हैं। यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर में गए। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको यहाँ पे अमाउंट एंटर करूँगा। वो अमाउंट है 10,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, क्योंकि हमें 10,000 रुपये हर महीने निवेश करना है। तो यहाँ पे मैंने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया, मतलब मंथली इन्वेस्टमेंट हमारा है 10,000 रुपये का। अब हम म्यूचुअल फंड से रिटर्न कितना एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं दोस्तों। अब म्यूचुअल फंड से जो हम रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, वो हम 13% का रिटर्न म्यूचुअल फंड से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट ने अभी तक की हिस्ट्री में 17% का एवरेज रिटर्न दिया है। तो 17% तो हम पकड़ के नहीं चल रहे, उससे बहुत कम पकड़ के चल रहे, जो कि 13%। हम मान के चलते कि 13% का रिटर्न हमें म्यूचुअल फंड से मिलेगा। और ये जो हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो ये 20 साल के लिए करने वाले हैं। अब दोस्तों 1 करोड़ रुपए बनाने की बात चल रही है, तो 1-2 साल में तो बनेंगे नहीं, एक लंबा समय लगेगा। तो यहाँ पर हम 20 साल के लिए 10,000 रुपये हर महीने का निवेश कर रहे हैं। 13% का रिटर्न हमारा एक्सपेक्टेशन है। अब हम कैलकुलेट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हमने कैलकुलेट पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए ऊपर में लिखा हुआ है मैच्योरिटी अमाउंट विल बी 1,14,55,191 आफ्टर मंथली इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10,000 फॉर टेनर ऑफ 20 ईयर्स। मतलब हमने 10,000 रुपये हर महीने 20 साल तक निवेश किया तो हमारे जो पैसे बनते हैं वो बनते हैं 1,14,55,000 रुपये। तो इस तरीके से दोस्तों हम 10,000 रुपये महीने का निवेश करके आसानी से करोड़पति बन सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं 10,000 रुपये हर महीने निवेश करके 1 करोड़ रुपए बनाने की, तो हम जो ये निवेश कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं, लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं। जब हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करते हैं तो हमें ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना चाहिए जहाँ पे हमें रिटर्न ज़्यादा मिले। और वो म्यूचुअल फंड होते हैं मिड कैप कैटेगरी के या फिर मल्टी कैप कैटेगरी के। वहाँ पे लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलता है। ठीक है, रिस्क होता है वहाँ पे, बट हमारा जो इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए, जब हम लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं तो वहाँ पे जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाता है। हमने जो एग्जाम्पल देखा वो 10,000 रुपये हर महीने निवेश करके 1 करोड़ रुपए कैसे बन सकते हैं वो देखा। अब कुछ बंदे होंगे जो 10,000 रुपये हर महीने नहीं लगा सकते, 5,000 रुपये हर महीने लगा सकते हैं, तो उन्हें 5,000 लगाना चाहिए। कुछ होंगे जो 20,000 हर महीने लगा सकते हैं, कुछ होंगे जो 50,000 हर महीने लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप हर महीने जितना पैसा लगाओगे उस हिसाब से आपका म्यूचुअल फंड में पैसा बनेगा। अब दोस्तों एक और बात आती है कि हमें सेविंग कितनी करनी चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, सेविंग के लिए तो ऐसा कोई रूल है नहीं कि हमें इतनी सेविंग करनी चाहिए, बट फिर भी एक थंब रूल माना जाता है कि हमारी जितनी भी इनकम है उसका 20% हमें सेव करना चाहिए। ठीक है, हमारी जो भी मंथली इनकम है उसका 20% मिनिमम हमें सेव करना चाहिए। मैक्सिमम तो हम जितना करें उतना अच्छा है, बट मिनिमम 20% हमारी सेविंग जरूर होनी चाहिए हमारी इनकम का। अब दोस्तों पैसे सेव करने के लिए मेरे तरफ से एक टिप है आपके लिए। वो टिप ये है कि जितने भी मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं उनकी जो इनकम है वो भी लिमिटेड इनकम होती है। ठीक है, और उनकी इनकम बहुत लिमिटेड होती है और नॉर्मली जो फॉर्मूला लोग यूज़ करते हैं सेविंग के लिए वो यूज़ करते हैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। मतलब पहले इनकम करते उसमें से खर्चा कर लेते, फिर जो बचा वो ही उनका सेविंग होता है। ठीक है, बट इस तरीके से मिडिल क्लास फैमिली जाती है ना तो उसकी सेविंग कुछ भी नहीं होती है। सारे पैसे एट द एंड ऑफ द मंथ ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो मिडिल क्लास फैमिली को क्या करना चाहिए, सेविंग अगर उन्हें करना है और डिसिप्लिन के साथ में सेविंग करना है तो इनकम उनके लिए जो फॉर्मूला काम करेगा वो ये फॉर्मूला काम करेगा, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। पहले इनकम करिए, फिर उसमें से सेविंग करके इन्वेस्ट भी कर दीजिए और जो बचा उसमें से खर्च करिए। तब जाके आप आसानी से हर महीने पैसे सेव कर पाओगे और एक डिसिप्लिन मेंटेन रख पाओगे अपने सेविंग।
और दोस्तों हर साल हमें अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना भी चाहिए। अगर हम जॉब करते हैं तो हर साल हमारी सैलरी बढ़ती है, इंक्रीमेंट होता है। अगर हमारा बिजनेस भी होगा तो बिजनेस की इनकम भी अमूमन हर साल बढ़ती है, ठीक है। अब ये जो हर साल जो इनकम बढ़ रही है, वो जो पैसा एक्स्ट्रा में हर साल मिल रहा है, तो वो हमें सिर्फ खर्च करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। उसका कुछ हिस्सा हमें इन्वेस्टमेंट में भी डालना चाहिए। मतलब हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी हर साल उतना ही परसेंटेज से बढ़ना चाहिए जितने परसेंटेज से हमारी इनकम बढ़ रही है, ठीक है। तो हमारे इन्वेस्टमेंट को भी हमें हर साल बढ़ाना चाहिए। और दोस्तों स्टॉक मार्केट में हमेशा हमें डिसिप्लिन मेंटेन रखना चाहिए। अब देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में भी पैसा डाल रहे हो तो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में ही जाता है, और स्टॉक मार्केट वोलाटाइल होता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। तो ऐसे में आपके म्यूचुअल फंड के रिटर्न भी अप डाउन होते रहते हैं, ठीक है। तो हमें म्यूचुअल फंड से पैसा तब तक नहीं निकालना है जब तक हमारा गोल का टाइम आ नहीं जाता। हमने जैसे कि एग्जाम्पल में देखा, 10,000 रुपये हर महीने निवेश कर रहे हैं हम 20 साल के लिए, तो 20 साल तक हमें पैसा निकालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो गोल है वो 20 साल का गोल है, हमें 1 करोड़ रुपये बनाने का गोल है। तो तब तक हमें पैसा निकालना नहीं चाहिए। मार्केट में वोलाटिलिटी आते रहेंगी, मार्केट अप डाउन होता रहेगा, आपके म्यूचुअल फंड के रिटर्न भी ऊपर नीचे होते रहेंगे, बट हमें पैसा तब तक नहीं निकालना जब तक हमारा गोल आता नहीं है। तो ये डिसिप्लिन आपको मेंटेन रखना ही पड़ेगा अगर आपको म्यूचुअल फंड में पैसा कमाना है और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का अच्छा खासा बेनिफिट लेना है लॉन्ग टर्म में। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हमने समझने की कोशिश की कि मात्र 10,000 रुपये हर महीने निवेश करके हम 1 करोड़ रुपये मतलब करोड़पति कैसे बन सकते हैं, इस वीडियो में हमने समझा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।